नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जैक जम में। जैसे कि दोस्तों, आज आपका टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एसआई के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर लिख रहा होगा। पर इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको बेसिक समझना होगा। बेसिक समझने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें जो ये 14 सही 2/7% जो वार्षिक दर है वो दर क्या होती है, 2 वर्ष क्या होते हैं, मतलब वर्ष किस प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार से जो उनसे दे रखा 981 रुपये हो जाती है, ये क्या होता है। तो आपको सब चीज समझने के लिए आपको इसमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अब देखिएगा दोस्तों, फॉर्मूला देखकर आप चले नहीं मत जाना, पूरी वीडियो देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। इसका एक फॉर्मूला होता है कितना, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। अब देखिएगा दोस्तों, इस फॉर्मूले से तो आपने काफी क्वेश्चन करे होंगे, पर इससे हटके हम कुछ कराने वाले हैं आपको अलग से, जो कि आपको बहुत ही एग्जाम में एकदम मतलब मतलब आप क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आंसर लगा दोगे। अब देखिए, तुरंत आंसर तो ऐसा नहीं है कि आप 10-5 क्वेश्चन देख कर लगा दोगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, बेसिक समझना होता है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो जब तक आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। कहते हैं ना कि अगर पक्का मकान बनाना है तो सबसे पहले तो उसकी नींव मजबूत करनी होती है। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसमें यह पता होनी चाहिए कि जो इसमें वैल्यू दे रखी है उनको हम बोलते क्या है, ठीक है, किस प्रकार से इनको हल करते हैं। चलिएगा देखते हैं कि किस प्रकार से हम जो पी होता है इसमें वो क्या होता है और आर क्या होता है, टी क्या होता है। और ऐसा ही तो आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इनको नोट करते हुए चलना, इनके आधार पर ही मैं सारा चैप्टर आपको खत्म करा दूंगा। और ये चैप्टर आपका इसमें खत्म नहीं होगा एक ही वीडियो में। बस इसके लिए आपको क्या होगा कि आपकी अलग से वीडियो बनाई जाएंगी, जो कि आपको पेन एंड कॉपी पे मिलेंगी। जैसे कि आपने मैं क्वेश्चन लिख ले करूंगा, उसके बाद में आपको सोल्यूशन देख लूंगा, ठीक है। बोर्ड पे लिखने में काफी समय लगता है, अगर मैं यहाँ लिख कर दिखाऊंगा तो बस आप सीखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्या है इसमें, सबसे पहले पी है। तो पी बराबर क्या होता है भाई, पी बराबर होता है प्रिंसिपल, PRIENCI PAL। प्रिंसिपल बराबर क्या होता है आपका, मूलधन, ठीक है, मूलधन। प्रिंसिपल बराबर होता है आपका मूलधन। उसके बाद में पी बराबर फिर क्या दे रखा, आर। आर बराबर होता है आपका रेट, RATE। रेट बराबर क्या होता है आपका, दर होता है, ठीक है। रेट बराबर क्या होता है, दर। उसके बाद में आपका टी। टी बराबर क्या होता है आपका, समय होता है, ठीक है। टी बराबर मतलब समय तो होता है, पर टी को हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, ठीक है। टाइम, TIM, टाइम बराबर क्या होता है आपका, समय होता है। आपने देखा होगा पी बराबर प्रिंसिपल हो गया, मूलधन हो गया, आर बराबर रेट हो गया, दर होगी, टी बराबर टाइम हो गया, समय हो गया, ठीक है। इसमें बस एक चीज और बचती है आपकी, क्या है, ऐसा ही है, ठीक है। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाता है आपका, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, जैसा कि आपको लिख रहा है SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ये चीजें याद कर रखी हैं तो बस इसमें एक चीज का खेल है, वो एक ही सूत्र है जो ऐसा जो हर जगह लगेगा, हर जगह भी नहीं लगेगा तो काफी जगह आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है आपका मिश्रण, मिश्रण, ठीक है। अमाउंट बराबर होता है आपका मिश्रण, और मिश्रण का एक सूत्र होता है, अमाउंट बराबर लिखने में आप क्या, P प्लस के I। अब P प्लस के I क्या होता है, देखिए अमाउंट बराबर P बराबर होता है आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज। देन तो आपने देखा होगा जो आपका क्या होगा, प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल होने के साथ साथ और उसमें जो ब्याज होता है वो आपका क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे ही वो जुड़ता है तो उसके बाद आपका अमाउंट निकल जाता है। जैसे कि हम इस क्वेश्चन में आपको करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी पूर्वक सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम बहुत आसानी तरीके से। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, एक धनराशि 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 981 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। अब इसमें सबसे पहले आपको एक चीज का याद होना चाहिए कि 14/2/7%, ठीक है, 14/2/7%। अब 14/2/7% को जैसे ही हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 14/2/7% को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितनी आएगी भाई, वो आएगी आपकी 1/7। कितनी निकल कर आएगी आपकी, 1/7 आ जाएगी। अब 1/7 कैसा है, तो इसके लिए मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक वीडियो समझा रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। अन्यथा तो मैं थोड़ा घना आपको समझा देता हूँ। क्योंकि 14 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे, 14 कितने होते हैं, 98 हो जाएंगे। और 98 2 कितने हो जाएंगे आपके, बताइए जल्दी से, कितने हो जाएंगे, 98 2 कितने हो जाएंगे भाई आपके, 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100 हो गया, बटे में कितना आ गया आपका, 7 आ गया। परसेंटेज का परसेंटेज लगा हुआ, परसेंटेज हटाते हैं, बटे में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। परसेंटेज जब भी हटता है तो बटे में कितना आता है, 100 आता है। तो जैसे ही परसेंटेज हमने हटाया, बटे में कितना आ गया, 100 आ गया। तो 100 से 100 कट गया, बटे कितना ऊपर 1/7। तो इस प्रकार से आपका 1/7 आ चुका है। तो इसके लिए आपको परसेंटेज की बेसिक वीडियो देखनी होगी, ठीक है।
अब इसमें ये पता होनी चाहिए कि 1 क्या है और 7 क्या है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, तो आपने देखा होगा जो नीचे वाली संख्या होती है वो आपका क्या निकल कर आता है, आपका प्रिंसिपल निकल कर आता। ऊपर वाली संख्या तो आती है वो आपका ब्याज निकल कर आती है, मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका ब्याज निकल कर आ जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, तो उसका ब्याज निकल कर आ गया आई। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इसमें एक चीज दे रखी है कि एक धनराशि 14.2/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में, अगर 2 वर्षों की बात करी गई है तो जो ब्याज है ना वर्षों में साधारण ब्याज की दर से, तो इसमें जो ब्याज दे रखा है 1, इसमें ही मल्टीप्लाई कितने कर देंगे हम, 2 की कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 ही हो जाएगा। 1 ही करना 1 दूनी 2 हो जाएगा। तो ये नया निकल कर आ चुका कितना, 2/7। 2 वर्षों में कितना ब्याज मिला भाई, 2% का ब्याज मिला। ठीक है, 2% का ब्याज मिला। उसके बाद में अब हमें देखना होगा कि ये वाली संख्या हमारी क्या थी भाई, पी थी, और ये वाली संख्या क्या निकल कर आई हमारी, ब्याज निकल कर आई। अब इस 7 को और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या निकल कर आता है, ये निकल कर आता है हमारा अमाउंट। क्या निकल कर आता है भाई, अमाउंट निकल कर आता है, जो कि जोड़ने के बाद जो हमारा अमाउंट मतलब होता है मिश्रण, जो टोटल मिश्रण निकल कर आया वो कितना निकल कर आया हमारा, 9 निकल कर आया। 9 क्या हो गया भाई हमारा, 9 हो गया हमारा अमाउंट। ठीक है, 9 क्या हो गया हमारा, अमाउंट हो गया। अब क्वेश्चन में अमाउंट हमारे अकॉर्डिंग तो 9 निकल कर आया, पर क्वेश्चन कह रहा भाई 9 निकल कर नहीं आया, क्वेश्चन कह रहा है 981 रुपए निकल कर आया। कितना आया है, 981 निकल कर आया। अब आपको बता दो कौन सा मैंने यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी है ना, तो इसमें जैसे वर्ष दे रखे हैं 2 वर्षों में, 3 वर्षों में, 4 वर्षों में, जितने भी वर्ष दे रखा होता है आपको ब्याज में मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, यहाँ 2 दे रखा तो 2 की कर दी, 3 दे रखा होता तो 3 की करते, 4 दे रखा होता तो 4 की करते। अब आगे क्वेश्चन आएंगे आप समझते चलो। ठीक है, बस अब हमें क्या दे रखा है, 981 रुपए हो जाती है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग तो भाई 9 रुपए होती है, पर देख लेते हैं कितनी होती है, 9। तो 9 का मान हमें कितना दे रखा है भाई, 9 का मान दे रखा है हमें 981 रुपए। 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान निकालने के लिए कितना हो जाएगा हमारा, 981 डिवाइड बाई 9। अब इसको काटते हैं तो 9 का ना, देखो मैं इसको थोड़ा सा इधर करके दिखा देता हूँ। देखो 981 डिवाइड बाई मतलब 981 बटे कितना हो गया, 9। अब इसको आप काटोगे, जैसे ही आप काटोगे तो 9 ही का ना 9 हो गया, और 9 9 81। अब देखेगा 19 बार आपका गया, तो आप बताइएगा क्या ये कटा हुआ सही है या गलत है। तो भाई ये आपका कटा हुआ भी गलत है, क्योंकि जब आप एक संख्या काटते हो अगली संख्या 2 काटते हो तो 0 लगाना पड़ता है। ठीक है, तो 9 9। अब आप इसका काट के देखोगे तो 9 से कितनी बार गया, 109 बार गया। तो जो 1 का मान है हमारा, ठीक है, 1 का मान तो है हमारा कितना बार आ गया, 1 का मान निकल कर आएगा हमारा कितना, 109 रुपए। ठीक है, 1 का मान निकल कर आएगा आपका 109 रुपए। ठीक है, जोन सी वाली पहले वाली संख्या है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 बराबर 981, तो 1 का मान है हमारा 109 रुपए। ठीक है, अब भाई हमें करना क्या होगा, 1 का मान हमारा 109 रुपए आएगा, हमसे पूछा गया तो वह राशि क्या है, वह राशि क्या है। राशि का मतलब जो हमारा प्रिंसिपल था पहला वाला कितना था, 7 था, तो अब कितनी हो जाएगी भाई टोटल मिलाकर, तो देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना, राशि के लिए प्रिंसिपल बराबर लिख देते हैं हम 7 मल्टीप्लाई कितनी कर देंगे 109 की, 109 की करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7 9 63 का 3, 63 का कितना हो गया आपका 3 हो गया, कितना होता है 6 बचा, तो 63 का 63 लिख देते हैं, 0 कोई नहीं, 7 ही करना 7, 763 रुपए। कितना हो गया भाई 763 रुपए आपका राइट आंसर हो चुका है। कितना हो गया 763 रुपए। तो इस प्रकार से आप सिंपली क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। जल्दी से नोट करिए, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, इन चीजों की मदद से आप आसानी पूर्वक नोट कर सकते हो। मैंने बताया था ना अमाउंट बराबर पी प्लस के आई जुड़ जाते हैं, तो यहाँ हमने वो जोड़ ले हैं कि पी प्लस के आई हमने जोड़ के कितना आएगा, 9 आएगा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। ठीक है, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है बिल्कुल सेम पहले के तरीके से ही है, पर इसमें क्या है कि आपको एक चीज चेंज करी गई है कि 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, आपकी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज करेगी, मान चेंज करे गए हैं, और आपका 4 वर्ष दे रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम आसानी पूर्वक कर लेंगे। कैसे करेंगे कि एक धनराशि 9 से ही 1/11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो आपको सबसे पहले तो 9 से ही 1/11%, ठीक है, 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। जल्दी से बताओ 9 से ही 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। आपने देखा जैसे कि मैंने कितनी बताई थी पहली वाली ही, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 बताई थी। तो इसी प्रकार से 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी आपकी 1/11 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/11 हो जाएगी। मैंने ये क्या बताया था आपको, ये बताया था आपको प्रिंसिपल, और ये क्या बताया था आपको ब्याज मतलब एसआई। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि जो 4 वर्ष दे रखे हैं, 4 वर्ष 3 वर्ष का जो समय होता है, इसमें दे रखा था साधारण ब्याज। आपको ये पढ़ना होता है पहले कि साधारण ब्याज
ब्याज की दर से 4 वर्षों में, तो ब्याज की दर से 4 वर्षों में, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई आपका, 4 का 4 हो जाएगा, तो नई निकल कर जाएगी हमारी 4/11। अब देखेगा ये मैंने कि ये क्या आपका पी है और ये क्या आपका ब्याज है। अब इसमें मैंने यहाँ बताया था आपको, जो पी प्लस के आई तो होता है वो जुड़ने के बाद में क्या हो जाता है, अमाउंट बनाता है। तो इन दोनों को जैसे ही हमने जोड़ा तो कितना हो गया 14, मतलब 11 4 कितना हो गया आपके 15। 15 क्या निकल कर आ गया, ये आपका अमाउंट निकल कर आ चुका है। ठीक है, कितना आ गया 15 आपका अमाउंट निकल कर आ चुका है। अब क्वेश्चन कहता है कि 4 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है, पर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्षों में 600 रुपए हो जाती है, पर भाई हमारे अकॉर्डिंग तो कितनी रुपए हो रही है, 15 रुपए हो जाती है। ठीक है, कितने रुपए हो रही है भाई 15 रुपए, तो हमें एक का मान निकालना होता है। ठीक है, तो 15 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है भाई, 600 रुपए दे रही है। तो एक का मान निकालने के लिए 600 डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा 15, 15 चौका 60, कितना जाएगी 40। तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई हमारी, 40 निकल के आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है तो वह राशि क्या है। अब वह राशि, राशि का मतलब है जो हमारी पहली वाली राशि थी कितनी, प्रिंसिपल। ठीक है, वह राशि मतलब जो पहली राशि का मतलब होता है प्रिंसिपल, वो राशि हमारी क्या है, तो भाई कितनी है 11 है। तो अब हमारे अकॉर्डिंग तो पहले 11 थी, अब देख लेते हैं कितनी हो जाती है। तो P बराबर 11 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 11 चौक 44, कितना हो गया 44 जीरो, तो 440 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर लेना। अब देखेगा दोस्तों, मैं यहाँ कराने को तो आपको काफी सारे क्वेश्चन करा सकता हूँ अगर आपकी यहाँ पीडीएफ लगी हुई होती। ठीक है, जो क्वेश्चन लगे हुए होते तो मेरा क्या था, मैं तो आंसर ही कराता रहता, जो आपको बहुत जल्दी हो जाता। पर ये संख्या तो लिखनी होती है ना, ये आपको काफी समय लेती है। तो इससे अच्छा है कि मैं आपको क्या काम करूंगा कि व्हाइट पेपर पे जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको 10 या 15 क्वेश्चन एक साथ ला करूंगा, उनका सोल्यूशन देख लूंगा, जो कि आपके आधे घंटे क्लास रह रहेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। उन क्वेश्चनों को देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक करो, और चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।